आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हैं। जीवित भवन में आप सबों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपको हाथ पकड़ के लेके आया है। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसको आदर महिमा जलाल देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है कि जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा और उसका धन्यवाद हर एक बार हर एक बातों में कर सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस जीवित भवन का हिस्सा आप सब हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सभी परमेश्वर की हुजूरी में आज सबका एक बार फिर से ऑनलाइन व्यूअर का मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में आज ये एक दिन और दिया है कि वो परमेश्वर की हुजूरी में आए और इस जीवित भवन से अनुग्रह प्राप्त करें और आशीषों और बरकतों को प्राप्त करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में देते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा है। यह आपकी अमर दया और महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए परमेश्वर। यह आपकी ही महाकरुणा का फल है परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की मीटिंग परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी इस मीटिंग की अगुवाई करे। पवित्र आत्मा जी हमारी जुबानों पे आपका पहरा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हर एक को छूना। पवित्र आत्मा जी हर एक पे आपका पवित्र लहू लगाते हैं प्रभु। इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए हम सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति, वंदना, आराधना में जाएंगे। यीशु तेरे गरीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तू अभिषेक कर दे। से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मैंने दे उसे हवा को छूने वाली एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे,
मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन चेहरा तेरा। जीती नहीं जिंदगी अब मुझे दे मेरा। जीती नहीं जिंदगी अब मुझे दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। मेरा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू आज़ादी, देता है तू जिंदगी, देता है तू आज़ादी। सब कुछ तेरे हाथ में, देता है तू आज़ादी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू आज़ादी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही मरो, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आराधना में छुटकारा, आराधना में रंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है रंगाई। खरीदा आराधना में काशी आनंद है, जान से भी प्यारा प्रभु। खरीदा आराधना में काशी आनंद है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है जितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है जितना भला है।
पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, कितना बड़ा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबल। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबल। जिसके खाने हरे आदि भी देखो बबल, जिसके खाने हरे आदि भी देखो बबल। तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल। औरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, औरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला। रुक चुका जो तेरी, यीशु है मोड़ने वाला। रुक चुका जो तेरी, यीशु है मोड़ने वाला। वह चाहे हमारी और हमारा प्रभु, वह चाहे हमारी और हमारा प्रभु। तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, तेरे बबल यीशु, तेरे बबल। वो दिल को जिसने हराया, हरी जकड़ा जिसने उड़ाया, वो दिल को जिसने हराया, हरी जकड़ा जिसने उड़ाया। खुदा की दीवार नहीं हो, यीशु हाज़िर नहीं आया। खुदा की दीवार नहीं हो, यीशु हाज़िर नहीं आया। रूह में जो खुदा है, बदलने वाला रूह है। रूह में जो खुदा है, बदलने वाला रूह है। तेरे बबल यीशु, तेरे बबल, 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 तेरे बबल यीशु तेरे बबल। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, Yes, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का Yes, मेरे धन्यवाद पिता करते हैं। परमेश्वर। प्रभु जी, आपका यहाँ धन्यवाद आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद जी, मेरे आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करता Yes, हूँ। मेरे पिता स्वर्ग परमेश्वर। से यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता Yes, हूँ। पिता परमेश्वर। एक-एक Thank को you, छूने के Jesus. लिए आपका धन्यवाद Yes, करता मेरे हूँ। पिता परमेश्वर। आपकी वजह से एक-एक को आपने Yes, दिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। Yes. आज परमेश्वर हर एक का छुटकारा आपने किया है Yes, मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ परमेश्वर। Thank you, Lord बंधन को Jesus. आपने तोड़ दिया है मेरे खुदा। Yes. मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बीमारी Yes, को आपने पिता नाश परमेश्वर। कर दिया है। हर एक कर्जे को आपने नाश कर Yes, दिया है। मेरे हर पिता एक परमेश्वर। श्राप को आपने नाश कर दिया है Yes. परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को आपने नाश कर दिया Yes, है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए आपका Yes. धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं।
हम लोग सब ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। Yes, आप सब बैठ जाइए, सब अपने अपने स्थान पर। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर का धन्यवाद। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस अद्भुत मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आगे का समय हमारे उपदेशक को देना चाहूंगा, नैन्सी के पापा मिस्टर अल्बर्ट पॉल, जो परमेश्वर के अनुग्रह से अनॉइंटेड हुए हैं और अभिषेक हुए हैं। तो कृपया आप आगे आइए और उनके द्वारा हम कुछ आशीषित वचन भी सुनेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। आप लोग जानते हैं कि मेरी सीट कहाँ थी पहले, लेकिन वो कहता है ना कि पिछले अगले होंगे, अगले पिछले होंगे। तो उसके अनुग्रह से, उसके कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे अगले स्थान मुझे मिला है, या उसका अनुग्रह है। मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। आप जानते हैं मैं अपने आप को समझता हूँ, परमेश्वर जानता है मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरा अपनी वजह से नहीं है, परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है। जब मैं यहाँ हो सकता हूँ तो आप लोग भी यहाँ हो सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपसे कुछ काफ़ी समय से मेरे मन में था, मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं उस लायक नहीं था, लेकिन अब मैं इस लायक हो गया हूँ। परमेश्वर मुझे लायक किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से वो बात शेयर करूँ जो मेरे मन में काफ़ी समय से थी। आप लोग कौन अपने आप को गरीब समझता है? कौन गरीब है यहाँ पे? है कोई गरीब? है तो हाथ उठाइए निसंकोच। परमेश्वर जानता है, मन की बात जानता है वो। गरीब है और अमीर है तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उसका हम राजा की संतान है। हम अमीर ही हुए हैं, हम गरीब नहीं है। वो अपनी हमारी सोच से हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये बाकी है, हमारा वो बाकी है, कर्जा। हम तो शुरू से अमीर है। बाइबल जिसने पढ़ी है कि वो जानता है कि परमेश्वर ने जब प्रजा को निकाला ना, तो वो पूरा इस्राएल दे दिया, उसने पूरा देश दे दिया। उसने कहा ना कि जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र बनिए, पृथ्वी हमारी है, कौन ले सकता उसे हमसे? हम पृथ्वी के अधिकारी, क्योंकि उसने हमें दिया है पृथ्वी। वो राजा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो जो देना चाहे वो देगा हमें। हमें लेना आना चाहिए, हमें उस लायक बनना चाहिए कि वो हमें दे। हमारी झोली छोटी है अभी, वो तो देने को इतना है कि समय ही नहीं हमारे पास। देगा वो, आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो देने वाला है और देगा। लेकिन आप कैसे देगा ये आपके ऊपर है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि वो कैसे देगा आपको, किस तरह से आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। बाइबल लाए हैं अपनी? कौन कौन बाइबल लाया है? क्योंकि बाइबल का यहाँ तो अपन जो भी बात करते हैं ना, बाइबल पर आधारित है वो। ना मैं अपने मन से कुछ बोलता हूँ, ना दास दासी कुछ बोलते मन। जो भी बात होती है बाइबल से होती है, ताकि कोई ये नहीं बोल सके कि वो अपनी मर्जी से बोला उसने। ये प्रूफ होता है बाइबल के द्वारा कि जो भी बोला जाता है वो इसके आधार पे होता है। क्योंकि मसीही लोग, मसीह पूरा बाइबल पे ही चलता है, मसीह समुदाय पूरा। मैं आपको पहले निकालिए, पहला राजाओं अध्याय 17, 435 पेज नंबर है, 435 अध्याय 17। ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा बाइबल से ही उदाहरण देके कि उसने अपने लिए क्या सोचा है और क्या करना है हमें आगे चल के। निकाल लिया? 17 का अध्याय का 8 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 8 से 16 कौन पढ़ेगा? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी
तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। बस यहाँ तक अभी, फिर आगे पढ़ाऊंगा। ये कब हुआ, ये वाक्या कब हुआ? जब एलिया ने भविष्यवाणी कर दी थी राजा को कि मेरे कहे बगैर आकाश से मेंह नहीं बरसेगा। परमेश्वर से पूछा नहीं था उसने, बोल दिया। ऐसे ही होते हैं दास, परमेश्वर से पूछते नहीं, भविष्यवाणी कर देते, परमेश्वर को उनका मान रखना पड़ता। फिर तो एलिया ने बोल दिया नहीं बरसेगा मेरा बगैर। परमेश्वर ने फिर उसको बोला कि अब उसको तो करना है, तो बोला अब तू यहाँ से जा, उधर जा, क्योंकि यहाँ तो अकाल पड़ने वाला है, पानी नहीं बरसेगा। बोला तू यहाँ से जा, सारपत के पास जा, वहां मैंने विद्या को तेरे खिलाने की दे रखी, जो आपने अभी सुना है ना। तो दास का परमेश्वर कितना आदर करता है कि उसने बोला जो होगा निश्चित रूप से होगा, होना ही है, उसका मान रखता है दास का परमेश्वर, क्योंकि प्रिय होते हैं दास उसके, दास उसकी महिमा के लिए होते हैं। दास का हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। तो उसने वही किया, बिंदास बोल दिया कि हाँ ये ऐसा होगा, मैं कई बगैर होगा ही नहीं। परमेश्वर ने बोला हाँ तू जा, यहाँ से जा, आगे जा, वहाँ विधवा को बोला तेरे लिए। और वो विधवा के पास आपने सुना कुछ भी नहीं है, उसने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक रोटी, एक मुट्ठी आटा मैदा है और एक छोटा थोड़ा तेल है कि मेरे बच्चे को दोनों बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। ये उसका मतलब, उसका कुछ भी नहीं था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, हमारा नहीं है, हम कैसे दें, तो ये है वो कि कुछ भी नहीं था उसके पास, वो तो मर रहे थे आखिरी जरा सा खा के, लेकिन उसी में ही आशीष देता परमेश्वर जो आपके पास है, भले ही वो इतना सा क्यों नहीं हो, लेकिन आपको देना पड़ेगा, आपको जीरो होना पड़ेगा। ये अपने दास बता चुके हैं प्रोफेट राजा मसीह जी कि अपन को जीरो होना है, पहले जीरो, तब वो भरता है। अगर अपनी समझ से हम बुद्धि से काम लेंगे कि हमारा भाई इतना बचा है, हम उसको इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, बढ़ाएंगे उसको, ऐसा करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर बुद्धिमान ज्यादा है, वो जानता है हमारे लिए बेहतर क्या है। तो क्या हुआ कि इतना सा उसने बोल दिया, विद्वान ने जो था सच बोला उसने कि मेरे पास इतना ऐसा मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो है ही नहीं, हम खाएंगे मर जाएंगे। तो आगे क्या बोल, आगे पढ़ो 13 से 17 से 17 से 13 से। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। बस क्या बोला उसने, मत डर, मतलब डर रही थी ये खत्म हो जाएगा तो अब मैं तेरे लिए लाऊंगी तो हम क्या खाएंगे, वो ये उसके मन में ये था, जब हम तेरे को बना देंगे रोटी तो हम क्या खाएंगे। मैं बोला मत डर, जो तूने बोला वो करना, लेकिन पहले मेरे लिए बना के ला, मेरे लिए, दास के लिए। ये समझ वाली बात है, दास की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर है ना अपने लोगों से ही दास की सेवा कराता है, क्योंकि उसको कोई घटी कमी नहीं होने देता। परमेश्वर अपने दास को कभी नहीं होने देता। अगर कोई सोचे ना कि मैं कर रहा हूं, नहीं, परमेश्वर करा रहा है, ये समझो। अपने को क्रेडिट कभी मत देना किसी भी काम के लिए, क्रेडिट सारा परमेश्वर को दो। कोई भी काम कैसे भी करो, अच्छा काम हुआ क्रेडिट परमेश्वर को, बुरा हुआ तो उसकी इच्छा से जो हुआ। अपना कुछ भी अपने है ही नहीं बीच में, अपना है क्या, अपने सामर्थ्य क्या, अपनी जो अपन कुछ भी भविष्यवाणी कर सके ना, अपन सिर का एक बाल काला सफेद कर सकते हैं ना, बाइबल में लिखा है। तो उसने क्या कहा कि मत डर, विश्वास से बोला कि मत डर, तू मेरे लिए लेके आ, पहले फिर करना जो करना तेरा कर, पहले मेरे लिए भी बना क्या, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है, वो जो अपने पास है उसी में आशीष देता है, उसी को बढ़ाता है। ये सोच भी नहीं सकते अपन कितना बढ़ाता है। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल देखा आप लोगों ने, ये एग्जाम्पल है, आप देख के समझो इस चीज को, क्या सही है, कहां से हो गए, क्या हो गए, ये क्या है, ये परमेश्वर की महिमा है। वो दिखाता है, करके दिखाता है। बातों का परमेश्वर नहीं है, वो कामों का परमेश्वर है, काम करके दिखाता है, वो ही करके दिखाया उसने। तो यहाँ पे क्या लिखा उसने, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा न उस कुप्पी का तेल। मतलब भविष्यवाणी होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। निश्चिंत रहे, मत डर, कर ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है।
अब उसको क्या आगे, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, जैसा उसने बोला था वैसे ही किया, उसको लाके रोटी दी और क्या, उसके बाद देखो तब से वह स्त्री और उसका घराना, वो स्त्री बच्चा था ना उसका घराना भी था, सारा ऐसी कंडीशन था कि वो मर जाते, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जब तक मैं नहीं बरसा ना 3.5 साल तक नहीं बरसा था, खत्म ही नहीं हुआ, पूरा घराना खाया साथ में। ये क्या था, ये आशीष थी, परमेश्वर की आशीष थी जो उस पर पड़ी, क्योंकि उसने माना, आज्ञा मानी। आज्ञा पालन का यहाँ पे बहुत महत्व है, आप लोग समझिए, आज्ञा जो बोला वो कर दो, दास ने बोला कर दो, क्योंकि दास की जगह परमेश्वर बोलता है, और वो अगर वो पूरा कर देना अपन ने, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि अपन ने उसका रखा है, मान रखा, उसकी बात रखी ना, तो वो फिर उसको फलवंत करता है, उसकी जबान को सक्सेस करता है। वैसा ही हुआ, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। यहाँ तक आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उसके बाद का क्या देखो, धन के साथ धन के साथ वो प्राण की भी रक्षा करता है परमेश्वर। जो अपन सोचते हैं ना छोटा नहीं, वो कहीं आगे की सोचता अपन से, उसके आगे का ही बता रहा हूँ, ये पहले नहीं किसी ने पढ़ा बताया होगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं, पढ़ना आगे 16 से 17 से। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। वही स्त्री जो विधवा थी ना, बिन रही थी, जो उसी का लड़का जो बोल रहा था हम खाएंगे दोनों मर जाएंगे, उसी का बेटा रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? एक मिनट देखो, हम लोग अपने पापों को जानते हैं ना, हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है, अपन किसी को नहीं बताते, लेकिन वो जानता है, और हम खुद जानते हैं कि हमने क्या पाप किया और हम कैसे हैं। लेकिन वो बोली ना कि क्या परमेश्वर मेरे, क्या तू इसलिए आया था कि मेरा पाप का स्मरण कराए, मेरा बाप बच्चा मरने वाला है, तू क्या इसलिए आया? मतलब समझ गई कि मेरा पाप थे इसलिए मेरा बच्चा ऐसा हालत में रोगी है, मरने वाला है, वो समझ गई थी मैं पापी हूँ। समझते हम भी है, हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर है वो माफ करने वाला है, माफ करता है, अभी तो भेजा उसने उसको, उसी क्या क्यों भेजा, उसी विधवा क्या, बहुत सी विधवा थी ना, बाइबल की थी ना, उस नगर में बहुत विधवाएं थी, लेकिन वो सिर्फ उसी विधवा के पास भेजा गया था। और उसी का बेटा जो मैदा समाप्त हो ना तेल, उसी का बेटा रोगी हुआ, तब उसने बोली करे मेरे पाप के कारण तो नहीं कहीं भेजा परमेश्वर ने मुझे कि मेरा बेटा ऐसा हो गया। आगे चल, आगे पढ़ना। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। देखो हुआ ना, जीवन भी देता है वो, उसके सामग्री खत्म हुई नहीं, वो तो आशीष मिली, उसका बेटा भी जिंदा कर दिया, उसने जीवित कर दिया। परमेश्वर ऐसा ध्यान रखता अपने लोगों का। क्या किया उसने? सिर्फ आज्ञा पालन किया, उसके बाद कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपन देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, कुछ भी नहीं था। उसने जो था उसी से दास के कहे अनुसार कर दिया, घराना भी खाया, बेटा जब मरने को आया बेटे के भी जीवित हो गया। तो ये कैसा हुआ? ये परमेश्वर की आशीष मिलती है अपन आज्ञा पालन करने पे। वो जो कहता है, दास जो कहता है उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर अपने खुद तो बात नहीं करेगा ना, वो दासों के द्वारा बात करता है। पर दास परमेश्वर का मुंह होते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने से कहलाता है। पहले भी ये चला है शुरू से आगे तक, नबी बेचता था, नबी जो बोलते थे वो परमेश्वर की आज्ञा से बोलते थे। तो ये दास दासी जो है ना खुद नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, पवित्र आत्मा उनको गाइड करता ना, तो ये बोल पाते, नहीं तो इनके सामर्थ्य नहीं कि खुद बोल सके कुछ भी। तो ये हुआ कि विधवा को उसका बेटा जी उठा और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है। तब मान ली उसने कि वाकई में ये परमेश्वर का ही जन है जो मेरे बेटे को जिंदा करता है। और लिखा है कि यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। यही होता है परमेश्वर का जो वचन है, दासों के मुंह से निकलता है और सच होता है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, वो दावा करता है। एक और देखेंगे आगे, दूसरा राजाओं का
4 अध्याय, पेज नंबर 450, इसी का आगे जरा सा 450। मैं ऑनलाइन व्यूअर से कहना चाहता हूं कि वो ध्यान से सुने इस बात को, क्योंकि इनमें आशीष है, आपके लिए छुपी हुई आशीषें हैं जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे। आप अपना दिमाग काम में ले रहे थे कि मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसा करूं, मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसा करूं। नहीं, परमेश्वर छोड़ दो सब चीज, वो जानता है कैसा बढ़ाना है, क्या करना है, सिर्फ उसकी आज्ञा पालन करो आप, फिर आप देखो कि वो क्या कर सकता है। तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर अपन बार बार ये बोलता है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये तो छोटी चीज अपनी। हाँ, आगे 4 का 1 से 7 पढ़ना। 1 से 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वहां उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखो, ये सेम बात हुई है एलिया वाली और एलीशा की। देखो सेम है ना। वो विधवा के पास भी कुछ नहीं था, एक मुट्ठी मैदा थोड़ा तेल। इसके पास भी क्या था? थोड़ा सा तेल। और उसके बेटे को ले जा रहा था साहूकार, जो कि कर्जदार था। विश्वासी था, वो दास था एलीशा का, फिर भी कर्जदार था, लेकिन विश्वास था ना। वो मर गया था, लेकिन उसकी औरत तो 2 बच्चे थे, तो आके दुहाई दी दास की उसने कि देखो, आपका दास था, आपका चेला था, वो मर गया और ये साहूकार मेरे बेटों को ले जा रहा है कर्ज चुकाने के लिए। तो उसने पूछा, क्या है तेरे पास? वही जो मैं आपको बताया कि आपके पास क्या है, वही बढ़ाता है। एलीशा ने पूछा, क्या है तेरे पास? बोले, थोड़ा सा तेल, वही काफी है। वही देखा आपने, फिर सुना ना, इतना तेल हुआ कि वो बर्तन ही भर गए सारे, और रहे नहीं, बर्तन ही खत्म हो गए। इतना तेल कहाँ था? हांडी भर का इतना तेल। कैसा परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली को कैसे बढ़ाया था? 20,000 लोग खिलाया इतनी सी रोटी। ये चमत्कार अपना परमेश्वर ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, किसी के सामर्थ्य नहीं। तो ये देखो, उसके दास कम है क्या? परमेश्वर अपने दासों को भी इस्तेमाल करता है। वही किया, इतना तेल हुआ कि उसने वाला अब तो कर्जा भी चुका और उसका आगे का जीवन भी निर्वाह कर। इतना तेल हुआ, क्या हुआ? आज्ञा पालन का तरीका उसने वही किया जो दास ने कहा, उसने भी किया। अब ये एक और जो अगला पार्ट जो था, मैंने बताया था एलिया का, कि उसके जीवन दान भी दिया, विधवा का बेटा भी जीवित किया। यहाँ पे भी आगे देखो, आगे पढ़ो, वही 8 से 37 तक पढ़ना। 8 से 37 पूरा है ये सुनोगे ना, समझ में आएगा कि ये प्राण भी बचाता है परमेश्वर। खाली आशीष तो दे रहा है, लेकिन अपन चिंता करते ना, वो भी सब पता है उसको, सारी चिंता करने वाला परमेश्वर हो। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेमन को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह अपने परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी रोटी कोठी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज
एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिके, एक मिनट टिका करे। हाँ, एक मिनट देखो, वो क्या कर, स्त्री क्या है कि वो कुलीन स्त्री थी, विश्वासी थी, वो देखती थी परमेश्वर का दिन जा रहा ना, तो वो सोचते थे कि इसकी सेवा करें। तो उसने अपने पति से कहा कि ये मुझे लगता है परमेश्वर का भक्त है, तो हम इसके लिए एहसास करते हैं कि एक कोठरी बनाते हैं और उसके लिए खाट वाट जो अपन ने सुना वो रखते हैं सब कुछ। लेकिन वो क्या, दास वहां से जाया करता था ना, तो उसने एक बार विनती करके खाने के लिए विवश किया, है ना। ये देखो कितने वो है कि अपन अपने दास को जब आमंत्रित करते हैं घर में ना, आशीष पाते हैं। परमेश्वर दास के साथ आता है, वही हुआ। दास को आमंत्रित किया, उसने रोटी खाने को विवश किया, और उसके लिए फिर सोचा कि आगे क्या ऊपर करना है। जैसे हमारी बहन ने भी यही सोचा था कि ऊपर कोठरी बनाएंगे हमारे दास के लिए रहने के लिए ना। ये सोच कितनी मिलती जुलती है। देखो यहीं से पढ़ा होगा शायद इन्होंने भी कि जो वो कर दिया उन्होंने, उसका प्रतिफल आशीष मिलना ही है, वो मिला उनको। तो वो दास का आदर करना कितना बड़ी बात है। दास का आदर करना, दास का आदर करना मतलब परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर जब दास परमेश्वर की महिमा करता ना, तो परमेश्वर भी अपने दास की महिमा करवाता है पूरे संसार। बोल रखा उसने, बाइबल कहती है वही उसने किया। ये एक चीज बना दी, ऊपर कोठी बना दी, अब दास वहां रहने लगा। आशीष जब दास रहेगा ना तो आशीष मिलेगी। दास को अपन घर बुलाते हैं, आशीष पाते हैं। ये तरीका आशीष पाने का। आगे मैं पढ़ लेता हूँ। फिर एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर सुप्रोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया एलिशा। फिर उसने अपने सेवक गेहजी से कहा कि शूनेमिन को बुला ले। जो स्त्री थी उसको बुलाने को कहा। उसको बुलाने पर वो उनके सामने खड़े हुई, तो उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधानमंत्री से की जाए? मतलब उसने एलिशा ने सोचा, मेरे लिए इतना कर रही तो मेरा भी फर्ज है, मैं इसके लिए कुछ करूं। परमेश्वर के दास तो होते ही हैं इच्छा पूरी करने के लिए। तो उसने स्त्री को बुला के पूछा कि क्या इच्छा है। अपने सेवक को बुला के पूछा, इससे पूछ इसकी क्या इच्छा, क्या राजा से बात करूं इसके लिए या प्रधानमंत्री से बात करूं? तो स्त्री से बोला, स्त्री बोली कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। उसकी बड़ी इच्छा नहीं थी। उसने बोला मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ ना, मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला तेरे लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया कि इसका कोई लड़का नहीं है। उसका जो सेवक था एलिशा का, उसने बोला कि इसका कोई लड़का नहीं है, उसका पति भी बूढ़ा है, मतलब उसका लड़का हो नहीं सकता। तब उसने वो एलिशा ने बोला उसको बुला ले, मतलब स्त्री को बुला ले। तब वो शूनेमिन आके खड़ी हुई ना, तो उसने कहा कि वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाई। कर दी भविष्यवाणी उसने। जो बात असंभव थी वो उसने बोल दी कि हाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि अगले वसंत ऋतु में तेरा एक लड़का हो जाएगा। स्त्री ने क्या बोला, हे प्रभु मेरे परमेश्वर का भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, पट्टी बूढ़ा है और बच्चा है नहीं, कैसा हो सकता है। भरोसा नहीं किया। तो उसने बोल दी दास को कि परमेश्वर को जन मेरे अपने उसको मतलब मेरी अपनी दासी को धोखा मत दे, झूठ मत बोल, मतलब झूठ मत बोल। झूठी समझ रही थी कि बोल दिया, कुछ भी बोल दिया नहीं। तो स्त्री को गर्भ ठहरा, आगे लिखा है स्त्री को गर्भ रहा। वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र हुआ ना। होना ही है, निश्चित रूप से गारंटी है। जो बोल दिया ना दास ने, होना ही है वो। ये अपने को विश्वास करना है अपन को कि हाँ होगा ऐसा। विश्वास नहीं करेंगे ना, वो उसने नहीं किया लेकिन करना पड़ा। जैसे वो याद है अब्राहम और सारा के जब वो आए थे, परमेश्वर ने 2 लोगों के साथ आया सोदोम गोमोरा उसके नाश के लिए ना, 3 जन थे। परमेश्वर ने बोला कि तेरी अगले साल तेरी स्त्री को पुत्र होगा। वो हंस रही थी सारा अंदर से, कर बुढ़ापा हो गया, 90 साल की होगी, क्या खास होगा। बोला परमेश्वर के लिए कोई बात क्या असंभव है क्या? हुआ ना, बोला होना ही है। ये भी एलिशा ने बोला, दास ने बोला होगा, और हुआ। देखो लिखा ना, हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लड़ने वाला भी निकट गया, खेती पे गया वो, और उसने अपने पिता से कहा मेरा सिर मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। बच्चा उसका भी मर गया। जैसे एलिया गया था विधवा के पास, उसका बच्चा भी मर गया था रोगी होके, ये भी मर गया। फिर क्या हुआ, तब उसने उसे चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज देगी, मैं परमेश्वर भक्त के यहाँ झटपट हुआ हूँ। मतलब उसको विश्वास था कि परमेश्वर भक्त के पास जाऊंगी तो मेरा काम होगा, विश्वास था उसको। तो पति ने उसका तुरंत इंतजाम किया गधी का और उसको भेजा। उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? पति ने पूछा क्यों जाएगी, आज तो ना नए चांद का दिन है ना विश्राम का। उसने कहा कल्याण होगा, भरोसा था। स्त्री ने कहा कल्याण होगा, बोला नहीं कि बच्चा मर गया, कुछ नहीं बताया पति को भी उसने। बस उसको द्वार बंद करा कोठरी का और चल दी वो। तो उसी ने गदी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा हाँ के चल चल, मेरे कहे बना हाकने ढिलाई नहीं करना। वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर भक्त निकट पहुंची। उसे दूर से देखा परमेश्वर भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा देख उधर तो वो शूनेमिन है। तो पहचान लिया, करे वो तो वही है।
उससे दौड़ जा, बोले से जाके पूछ क्या कुशल तो है, तब कुछ। स्त्री ने पूछा हाँ कुशल से है। तो वो परमेश्वर के भक्त तक पहुंची, उसके पाँव पकड़ने लगी। तब वो उसको गेजी उसके पास गया कि उससे धक्का देकर हटाएगा। हटाया, बोले ये क्या है, तू पकड़ पकड़ी कर रही है, इसको चिपक रही है, तब परेशान कर रही है दास को। तो एलिशा ने मना करा उसको, बोले नहीं। एलिशा क्या बोला उसने, उससे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपाई रखा है। मतलब उसको भी नहीं मालूम एलिशा को कि क्या प्रॉब्लम है लेके आई, वो बच्चा मर गया, एलिशा को नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया ही नहीं। वो स्त्री उसके पास चले गई। तब स्त्री क्या बोलती है उसको, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वरदान वर मांगा था? बोल रही क्या मैंने थोड़ी मांगा था। एलिशा ने बोला था ना, भविष्यवाणी की थी कि बसंत ऋतु दिन होगा, तो उसने बोला मैंने तो नहीं मांगा था। अब तूने बोला था, तो मैंने बोला भी था कि धोखा नहीं देना, फिर भी देखो हुआ तो मर गया हो। तब एलिशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर जा, और मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, न और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना। ये एक ना एक शर्त होती है। अपनी आशीष कैसे खो देते अपन, जो अपन कैसे आते हैं ना, तो किसी से बात भी नहीं करना है, क्योंकि आशीष खोज पूछने वाला डिस्टर्ब करता है, उस आशीष को रोक लेता है। तो उसने समझा के भेजा गेजी को कि ऐसा करना, छड़ी लेके जा, वहां पे उसके लड़के के मुंह पे रख देना, न कोई उसकी बात करना, किसी से जवाब देना, सीधा ऐसा करके आ। तो लड़के की माँ ने कहा एलिशा कि यहोवा के तेरे जीवन के शब्द में तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो बोली नहीं, मैं तो आपको छोड़ना ही नहीं हूँ। तो बोला चलो अपन चलते। फिर साथ में दोनों चले, साथ में वो उसको लेके चली। गेजी तो गए आगे, ये पीछे पीछे चले। फिर वहां पहुंच गए, गेजी ने लड़ी को लड़के के मुंह पर रखा, पर कोई शब्द नहीं हुआ। मतलब वो लड़का कुछ भी नहीं, उसको जिंदा नहीं हुआ, न कोई हरकत आई। तो वो वापिस लौट गया। एलिशा को बता दिया कि लड़का नहीं जाएगा। जब एलिशा घर में आया तो क्या देखा कि लड़का मरा उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया, यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर स्थिति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और लड़के पर पसर गया। इससे क्या हुआ, लड़के की देह गर्म होने लगी। देखो ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दास से उस पर ट्रांसफर हुई। मरा हुआ बेटा कैसे जी गया देखो। उसे उसने क्या 7 बार वो टहलने लगा और चढ़कर लड़के पर, तब लड़के ने 7 बार छीका, अपनी आंख खोल दी, जिंदा हो गया लड़का। एनर्जी ट्रांसफर हो गई, दास के कहे अनुसार लड़का जिंदा हो गया। परमेश्वर यहोवा ने उसकी रख ली, क्योंकि उसने बोला था कि लड़का पैदा हुआ मर गया, दोष दे रही है उसको कि मैंने तो मांगा ही नहीं था, फिर आपने दिया और ये मर गया, धोखा हुआ ना ये तो। बोले नहीं, उसने जिंदा कर दिया उसको। बता दे कि नहीं, परमेश्वर है तेरे साथ, चिंता की बात नहीं है। मर भी गया तो क्या जिंदा होगा। उसने उसको बुलाया और बेटे को सौंप दिया कि ले तेरे बेटे को ले जा। मतलब देखो, एक तो तेल से उसको सम्मानित किया था, मतलब संपत्ति बढ़ा दी, उसके बाद बेटा जिंदा कर दिया। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है ना, खाली अपने को उस पर विश्वास करना है। वो उस पर विश्वास करना, अपने दासों पर विश्वास करना। मैं बोल रहा हूँ कि जो होगा वो होना ही है। अटल सत्य कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल पे उसने वादा किया है चीज। अगला देखेंगे वचन, लूका 105 नए इसमें 105 पेज नंबर है, 12 अध्याय। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि डिटेल है, लेकिन क्या है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपने को पीछे नहीं हटना है। अगर बोला है तो कर देने का उस काम को, बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए। उसमें आशीष है अपनी। 105 निकला, 105 में 15 से 21 पढ़ना, 12 का 15 से 21। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किस तक पढ़ना? उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में एक बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूं, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है
जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। बस देखो, यीशु मसीह कह रहे हैं सीधा लोगों को, क्योंकि एक आया था न्याय करने की, मेरा भाई के साथ बांट संपत्ति, परमेश्वर मैं कौन होता हूँ बांटने वाला तुम्हारा। फिर समझाने के लिए बोला कि किसी का भी जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अपने पास अरबों रुपए हैं, कोई कमी नहीं है पैसों की, लेकिन उससे जीवन नहीं बचता। वो अपना जीवन नहीं बचा सकता, वो पैसा वो सब कुछ कोई काम का नहीं है। जब तक परमेश्वर की आशीष उस पर नहीं है, वो किसी काम का नहीं। तो वो धनी दृष्टांत में आपने सुना कि इतना हुआ पैसा, इतना उसका फसल हुई, इसने बोला मैं तो छोटी पड़ रही है तो मैं तोड़ के बड़ी बनाऊंगा, बहुत रखूंगा इसमें, प्राण सुख से रहे। बहुत सालों के लिए उसने अपने आप से बुद्धि लगाई, अपने आप को उसने शाबाशी दी कि वाह इतना कर लिया मैंने, अब इसको सालों तक चैन से खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। परमेश्वर ने क्या किया, उसी रात को उसको दर्शन बताया, बोले मूर्ख तेरा प्राण इसी रात ले लिया जाएगा, फिर तू क्या करेगा, तो इकट्ठा करा वो किसका होगा, उसको बताया उसने। वो धनी सोच रहा था कि मरूंगा ही नहीं, पैसा बहुत है, पैसा नहीं बचा सकता ना, धन संपत्ति जीवन नहीं बचाती है, जीवन परमेश्वर जीवन देने वाला वो है। तो उसने बता दिया उसको कि यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए दर्शन बताया कि धन संपत्ति में कभी घमंड न करो, वो कुछ भी नहीं है, थोड़े से में आशीष मिलती है। देखा आपने पिछले 2 वचन देखे आपने, थोड़े से में आशीष है, कमी नहीं है, संतुष्टि में है, लेकिन इस बात ज्यादा है ना, अगर वो परमेश्वर का भय में है कमी नहीं है, वो देने वाला होगा, हमेशा दानी रहेगा, उसको कोई कमी नहीं होगी। तो वो अपने आप पे दिमाग नहीं लगाना, मैं वही बोल रहा हूँ कि अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना, परमेश्वर पे छोड़ दो, हर काम छोड़ दो, हर चीज उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको मालूम है ये चीज का प्रतिफल क्या आएगा, कैसे बढ़ेगी, कैसे होगा, अपन नहीं सोच सकते। अपना दिमाग तो छोटा सा है, अपनी समझ ही नहीं है जिससे ज्यादा सोचने की, वो ये बटोरने का नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि उसने बोला कि जिसने बिखेरा ना उसका कम नहीं हुआ, कमी नहीं हुआ। उन्हें कंगाल को जो भी देता ना उसको घटी नहीं होती कभी भी। जो उसके पास है ना वो यही करे, है तो दान दे, गरीबों को सेवा करे। परमेश्वर बहुत जो हर्ष देता है ना, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, हर्ष देने वाला से वो खुशी खुशी देता है ना, उनको बहुत पसंद करता है परमेश्वर। उनके नाम लिखे जाते हैं स्वर्ग में, उनका प्रतिफल मिलता है स्वर्ग में। जो कुल कुल कर देता ना तो देना नहीं व्यर्थ है उसका। आगे पढ़ेंगे, आगे वाला देते हैं, प्रेरितों के काम 170 पेज 170 अध्याय 5। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, ये सब धन की बात है। आप चिंता कर रहे हो ना, जरूरत ही नहीं है तो चिंता मत करो, है तो चिंता मत करो, परमेश्वर पे छोड़ो, वो सब करने वाला है। हर काम में उसी को स्मरण करके पहला स्थान उसी को दो। 170 का 5 अध्याय का 1 से 11। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखो क्या करा उसने, हनन्याह नाम का आदमी, उसके पास थी भूमि, उसने सोचा कि मैं दान करूंगा, सोचा उसने और किया भी। उसकी पत्नी भी जानती थी, उन्होंने बेचा और प्रेरितों के आगे रख दिया। धूल है, मतलब हम सोचते हैं हमारे आगे ये ना धन वन धूल है, हम तो उसको धूल ही समझते हैं, तो प्रेरित क्यों आगे रख दिया। लेकिन क्या किया, दोनों पति पत्नी जानते थे कि वो जितने बेची थी उतने में नहीं, जितना रखा वो कम रखा, उन्होंने कुछ बचा लिया हिस्सा। तो क्या बोलता ना पतरस, क्या बोलता कि शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला, वो तेरी थी, वो तो हम थोड़ी मांग रहे थे, हमने तो मांगा भी नहीं था, वो तो तेरी थी, तूने लाके दे, तो तूने ये छुपाया क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जान से कोई बात छुपती नहीं है, परमेश्वर प्रकट करता है। भविष्यता क्या आते हैं, वही तो होते हैं, जानते हैं वो। परमेश्वर उनके द्वारा
बता देता है जीवन की छुपी हुई बातों को जिसे हम नहीं जानते, परमेश्वर प्रकट करता है उनके सामने। ये भी तो बिंदास बोलते हैं, वो डरते थोड़ी किसी से, बोल देते हैं, वो जो सच है वो बोल देते हैं। तो उसने वही कहा कि हम तो मांगा था ही नहीं हमने, तूने लाया ठीक है, लेकिन एक बचाया क्यों इसमें से, जो क्यों बचाया पैसा, जबकि पता थोड़ी था। पर वो तो सोचता था हम 2 आदमी को मालूम है, किसी को थोड़ी मालूम कि हम कितने में बेची है, 10 लाख में बेची है, तो उन्होंने 8 लाख दे दिया होंगे, 2 बचा ली, चलो अपने काम 8 लाख दे दी। अरे सब वो तो बोले तेरी थी, सारी तेरी थी, जरूरत थोड़ी थी, क्यों बचाया तूने, देना था तो पूरा देना था, क्यों बचाया, वो उसने बताया। तो देखो क्या हो गया, तुरंत गिर गया और तुरंत मर गया वो। परमेश्वर का श्राप कैसे पड़ता है, क्रोध कैसे आता है, झूठ बोलने से नफरत करता है परमेश्वर, और वो झूठ बोला, परमेश्वर भक्त से झूठ बोला, सब कुछ उसी का था। उसके बाद क्या हुआ, पत्नी भी आई 2-3 दिन, उसको मालूम ही नहीं पत्नी को, आगे का है लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था। 6 से फिर से पढ़ लो। हाँ 6। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखो होगा ना, डरेंगे लोग कि ऐसा हो, तुरंत उनके आंखों के सामने हुआ। स्त्री भी बोली कि हाँ इतने में जी, क्योंकि दोनों एका था, आदमी और दोनों ने एका किया। और स्त्री को नहीं मालूम कि ये मेरा पति मर गया झूठ बोलने में, स्त्री ने भी वही किया कि हाँ इतने में की थी। पतरस उसको डांटता, बोले क्या तुम दोनों परमेश्वर से क्यों एक होकर झूठ बोलने के लिए, अभी बोले वो तेरे पति को गाड़ने वाला है, अभी आने वाले हैं तुझे लेने के लिए। और वो आए और उसको ले गए, क्योंकि ये देखो परमेश्वर ऐसा क्रोधित होता तुरंत झूठ नहीं बोलना है, तो दो, नहीं है तो मत दो, कोई वो परमेश्वर जानता है इस चीज को। आगे देखेंगे 2 कुरिन्थियों 252 पेज, नए में ही अध्याय 9 निकालना 250। किसका फोन बजा? पेज नंबर 252, 9 अध्याय का 1 से 15। 1 से मैं पढ़ देता हूँ, 1 से पढ़ देता हूँ मैं। देखो 8 का 9 का 9 का मैं बढ़ 9 का 1 से 15 तक। देखो अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, वो कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा है। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं है, पता मालूम होना चाहिए, मतलब अपन हर एक जो उनको मालूम होना चाहिए पवित्र लोगों के लिए कैसे क्या करना है। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिस कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अख्या के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारा उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वो इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा हमने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। मतलब जो कर रहे हैं ना उसमें घमंड नहीं करना, जो करते हैं वो घमंड नहीं करना, वो उसको पता मालूम है, इसलिए वो उनको बता रहा है कि ऐसा। इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो, इसलिए मैंने भाइयों से विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए, तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखे, दबाव से नहीं, परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। दबाव से नहीं देना, कभी भी कोई प्रेशर डाले ये दो उतना दो नहीं, दबाव से तो कुछ नहीं, अपने मन से जो करते हैं ना वो सक्सेस होता है, उसमें फल उसी में मिलता है। दबाव से तो परमेश्वर भी नहीं लेगा किसी का दान। अब आगे देखो 6 पे क्या लिखा है, 6 से। परंतु बात यह कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा भी। अरे ये तो पता है उनको, ये चीज तो फिजिकली सही है। खेत में अगर अपन 1 दाना बोएंगे तो कितने 100 दाने होंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे 100% बोलते ना 100 गुना मिलेगा, तो 1 दाना बोएंगे तो 100 गेहूं मिलेंगे, तो क्या होगा उससे? कुछ होगा अपना। 1 बोरा बोएंगे तो 100 बोरे मिलेंगे, फर्क है। 1 क्विंटल का बोरा बोएंगे तो 100 क्विंटल मिलेगा ना, फर्क है। तो यहाँ फर्क बोने का फर्क है, अपन क्या बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अपन क्या बो रहे हैं ये अपन को जानना है कि कैसे आशीष मिल रहा है। 1 रुपया वो कोई मना, कोई देख थोड़ी रहा, कोई बोल भी नहीं रहा क्या दे रहे हो। 1 रुपया तो 10 रुपये तो मिलना उसके आपको 100 गुना, ज्यादा से ज्यादा 30, 60 और 100 गुना। अब हम तो 1000 रुपये 1000 के भी बोलते हैं कि 1000 मिले हैं हमारी तरफ से, 1000 दे परमेश्वर, लाख दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिले, भरपूर मिले, आशीष मिले आप लोगों को। क्योंकि बोने का अर्थ, बोने का जो है ना
वो आप समझो उस चीज को। ताकत जो अपन बोलते हैं उसकी ताकत क्या है, वो रिटर्न मिलता है अपन को। परमेश्वर नहीं रखता, उसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो देखता मन आपका क्या है, मन आपको देने में कुड़ के दे रहे हो या हर्ष से दे रहे हो, बिंदास दे रहे हो, वो देखता खाली आशीष देना उसको, तो देखा कुड़ के दे रहा है आशीष नहीं मिलेगी, वो खत्म, उसका जो गया वो भी गया। लेकिन जो दे रहा हर्ष से ना, वो 1000 गुना बढ़ाएगा उसको। तो क्या लिखा देखो, दान कैसे थे इसमें लिखा है, जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा आपने ठान लिया कि ये करना है तो वैसे ही कर दो, करना है क्योंकि मन में ठाना है, अपने खुद मन में ठाना ना, किसी से पूछा था ही नहीं, खुद मन ठाना, करो वो चीज। क्योंकि लिखा है ना कुड़ के और ना दबाव से, कुड़ को एक भी नहीं देना, दबाव से भी देना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है ना, प्रेम रखता है वो। जो हर्ष से देता, खुशी खुशी देता, परमेश्वर जानता है कि हाँ ये मेरे लोगों के लिए दे रहा है। क्योंकि देखो याद करो, परमेश्वर जब बाइबल पढ़ोगे आपने परमेश्वर से विषय में, तो वो जाते थे, कुछ स्त्रियां भी थी उनके साथ में चलती थी, वो अपनी संपत्ति से सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से परमेश्वर सेवा करती। परमेश्वर खुद है उनके साथ में, फिर भी जरूरत पड़ रही है ना, ये चीज जरूरत पड़ती है सामाजिक काम में जब अपन करते हैं ना, तो जरूरत पड़ती है। अभी जैसे यहाँ पे जो ये क्या है सामाजिक काम, ये सब सामान वगैरह ये तो लाना, ये क्या है, ये पैसे से आएगा ना। परमेश्वर आशीष देगा तो क्यों देगा, वो जो लोग देंगे ना उनको बढ़ाएगा, उनके पास होगा, वो देने वाले कभी निराश नहीं हो, क्योंकि उनको तो मिलना ही है, गारंटी है। ये चीजें आएगी, पवित्र लोगों की सेवा ऐसे होती है, उनको जरूरत पड़ती है। अभी ये कोई काम हम थोड़ी करते, लेकिन परमेश्वर दे रहा ना, वो संभाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया अपने आप को, वो संभालेगा। अब बोलता है ना परमेश्वर, चिड़िया कोई जमा करते खत्ते में, चिड़िया खत्ते में जमा करती है, खिलाता है वो, घास कितनी सुंदर है वो खाता है, तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम, कल की चिंता पर, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, मत करो, वो करने वाला है, वो जानता है आपकी आवश्यकता क्या है, वो करेगा आपके लिए। आप मत करो, अपने बारे में चिंता मत करो, आप उसके राज्य की खोज करो, उसकी खोज करो, परमेश्वर सब चीज आपको ऐसे ही दे देगा जैसा दिया इन लोगों को। ये एग्जाम्पल है, इतना बड़ा एग्जाम्पल बार बार बोलने में आता है। देखो आगे क्या है, कौन सा था वो, दूसरा कुरिन्थियों 115 ना, 252 पलट गया पेज। देखो ये ना, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखो वो दे सकता है, अनुग्रह है उसका। अब उसको अपनी आवश्यकता मालूम है, वो जानता क्या चाहिए, क्लियर है, तुम्हें जो चाहिए उसको मालूम है, तुम्हारे पास होना चाहिए, वो होगी, लेकिन कब, जब हर्ष से देंगे, है ना। जैसा लिखा उसने, आगे लिखा, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धन सदा बना रहेगा। अपन ऐसे ही करते ना, जो करता है ना वो सोचे खुशी खुशी करता है, उसका धर्म बना है, परमेश्वर के राज्य में उसके लिए जगह है, उसका नाम लिखा गया है, क्योंकि वो सांसारिक वस्तु पे उसका ध्यान नहीं है। ये चीजें यहीं रह जाएगी, सब जानते हैं, जो कुछ अपने पास है अपन साथ में नहीं ले जाएंगे, है ना। अगर कुछ कर रहे हैं उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपन अपनी जगह बना रहे हैं स्वर्ग में। चाहते हैं ना अपन लोग स्वर्ग में जगह मिले, स्वर्ग मिले, अपन को चाहते हैं ना, तो वो देने के लिए तैयार है अपन। लेकिन आप यही करो, हर्ष से दो। देखो अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा, तो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। धनवान होंगे, धनवान ही है अपन, गरीब कभी मत समझो अपने आप को। परमेश्वर ने हमको गरीब बनाया ही नहीं है, इस सोच से अपन गरीब खुद को समझ लेते हैं, अपन गरीब है ही नहीं अपन। अच्छा आगे लिखो, मलाकी का लिखो, पुराने में लिखो, देखो 1110 1110 पेज नंबर। ये तो बहुत वो है दावा, जो परमेश्वर दावा करता ना, देखो कैसा दावा है, गारंटी बोलते हैं इसको, गारंटी। परमेश्वर का गारंटी दे तो फिर क्या है, मनुष्य देता गारंटी इस चीज की, उसे परमेश्वर दे रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि ऐसा ही होगा, होना ही है। 3 का 10, 3 का 10 से 12, ये तो सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखो उसने दावा कर दिया, परमेश्वर ने कर रहा दावा, कि साधारण इंसान कर रहा है क्या, बोल दिया उसने। अब देखो दशमांश
भंडार में ले आओ, मतलब उसकी भवन में जरूरत पड़ती है, ये परमेश्वर का भवन है, इसमें चीजों की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर जानता है। तो अगर अपन लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ जरूरत है, दशमांश ऑफरिंग जो भी है ना तो दे रहे हैं ना, तो ये परमेश्वर जानता है कि हाँ बोल रहा है कि दो तो मैं आशीष दूंगा, वो इतनी दूंगा आकाश के झरोखे खोलकर, कल्पना नहीं कर सकता वो इतनी आशीष देगा रिटर्न। अपन को विश्वास नहीं करते ना तो अपन इसलिए वो मायूस हो जाते हैं, करे ये क्या ऐसा हो सकता है, अपन शंका करते हैं, संदेह करते हैं, अरे परमेश्वर है वो, उस पर क्या संदेह करना। अपन कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं अपनाता, लेकिन अपने जीवित रखा ना, वो उसका अनुग्रह है कि अपन अभी जीवित है, सांस ले पा रहे हैं। भरोसा नहीं कब अनन्या तुरंत प्राण छोड़ दिए, बोलते थी मर गया तुरंत, ऐसा परमेश्वर बचा के रखता अपने लोगों को। तो उसने दावा कर रखा है, ये परखो मुझे, कौन बोलता है, चैलेंज है। तो साधारण इंसान चैलेंज करता ना उसकी बात झूठी निकल सकती है, लेकिन परमेश्वर है वो चैलेंज करा मतलब होना है। उसने आगे क्या लिखा, अगर कोई ऐसा करता है ना तो वो आगे लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। मतलब परमेश्वर की तरफ से होता है ये जो नष्ट करना है करना, परमेश्वर अपने दूतों को नियुक्त करता है नाश करने के लिए। दाऊद के इसमें जैसे दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको 3 ऑप्शन बताया था कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो उसने मांगा परमेश्वर के हाथ में पढ़ना, उसने सबसे बोला कि मनुष्य का हाथ नहीं पढ़ना मेरे को, परमेश्वर के हाथ में पढ़ना उचित है। तो परमेश्वर ने वो दूत को भेजा, उसके मतलब नगर के लोगों को, कितने लोग मार दिए, कितने लोगों को दूत भेजता परमेश्वर नाश करना। तो उसने बोला नाश करने वाला भेजूंगा मैं, कि वो मना कर देगा नहीं इसको नहीं करना। परमेश्वर दूत को डांटेगा नहीं इसकी उपज नाश ना करना, क्योंकि इसने मुझे मेरे लिए दिया है। और क्या लिखा है, उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब जो भी अपन काम करेंगे ना उसमें सफल होंगे, वो कभी निष्फल नहीं होगा, वो काम अपना सक्सेस होगा ही, ये अपने दावा किया है। तो इस दावे को आप ध्यान रखो कि उसका हल्के में मत लो डाले दावे को। मरकुस निकालेंगे नए अध्याय में 72 पेज नंबर, ये सब थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं मैं आपको। 72 पेज नंबर 41 से 44, 12 का 41 से 44। देखो यीशु मसीह खुद बैठे थे वहां, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। यीशु मसीह खुद देख रहे हैं, जरूरत है देखो परमेश्वर के भवन में बैठे हैं यीशु मसीह और देख रहे हैं लोग कैसे दान दे रहे हैं। उनकी नजर में परमेश्वर है, लेकिन उनको मालूम है जरूरत पड़ती है भवन में, काम में, जानते हैं उस चीज को। तो लोग दान दे रहे थे, उस समय भी दानी लोग थे, देते थे दान। तो वो देख रहे थे क्या क्या डाल रहे हैं लोग, बहुत से धनवान डाल रहे हैं, बहुत कुछ डाल रहे हैं। तो इतने कंगाल विधवा आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। मतलब देखो सबसे कम जो बोलते ना बेचारे विधवा, करीब 2 दमड़ियां अधेले के बराबर, नी के बराबर है जो उसने डाली। मतलब यीशु ने देखो बोला, अगर चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। मतलब जो कुछ उसके पास था उसने सब डाल दिया। अपने पास बहुत होता है, दशमांश डालते ना, अपन काफी समझते, बहुत समझते कि हमने दशमांश डाल दिया, 1 लाख रुपए पेमेंट ने 10,000 डाल दिया, अपन ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा अपन सोचते। वो विधवा के पास तो वही था, उसकी कमाई हुई थी और उसने वो डाल दी सारी। अपन क्या डाल सकते हैं क्या? 1 लाख रुपए पेमेंट है क्या 1 लाख डाल सकते हैं क्या? मुश्किल है, कोई देने वाला हो ऐसा नहीं होगा जो सब कुछ डाल दे। हो सकता है लेकिन मुश्किल है, बहुत कम ही होगा ऐसा। दशमांश डाल के लोग बहुत समझ लेते हैं कि हमने बहुत डाला। तो वो देख रहे थे कि देखो बहुतों ने तो अपनी बढ़ती से डाला, वो बोल रहे हैं यीशु मसीह की बहुतों ने अपनी बढ़ती से डाला है कि उनका बहुत कमाई हुई तो उन्होंने डाला, लेकिन इसने तो पूरा ही डाल दिया जो था इसके पास। बोले ये थोड़ा सा क्यों नहीं हो, डाल दिया उसने पूरा, क्योंकि सारी जीविका अपने डाल दी। अब उसको क्यों नहीं मिलेगा प्रतिफल उसका? परमेश्वर ये बता रहा है, क्यों खुद बोल रहे हैं वो ये चीज कि देखो देने का महत्व देखो। परमेश्वर देखता है, वो यीशु मसीह तो खुद प्रत्यक्ष देख रहे थे, तो परमेश्वर नहीं देखेगा क्या? वो तो मन की बात जांचता है, मन के अपन क्या सोच रहे हैं मन में वो जानता है। देने में कंजूसी कभी नहीं करना, क्योंकि देने में ही अपनी भलाई है, किसी की भलाई नहीं। अपन देंगे किसी के लिए नहीं दे रहे, किन्हीं के लिए नहीं दे रहे। या जो ऑफरिंग देते हैं ना वो अपने इनके लिए नहीं दे रहे हैं, वो पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि यहाँ के उनका। आगे निकालेंगे भजन संहिता 49 निकालेंगे, 688 पेज नंबर 688। मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाला है 49 में से। देखो
6 का 49 का 6 में क्या है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छोड़ा नहीं सकता। देखो, इतना पैसा होने के बाद भी अगर कुछ होता है भाई के प्रति तो वो संपत्ति से तो छोड़ा ही नहीं सकते। देखा है अपन नेताओं लोगों को जो भी करते हैं ना, चक्कर काटते रहते हैं, भैया उनको था पैसा लेकिन फिर भी वो चक्कर काटते रहते हैं, छुड़ा नहीं पाते, सजा हो जाती है उनको, है ना। और आगे लिखा है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। मरना सबको है, सबको मरना है। तो ये धन जो अपन कमा रहे हैं ये क्या, किस काम का, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे साथ में। क्योंकि आगे लिखा देखो, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या है ये क्या बात है, कमा तो अपन रहे हैं, छोड़ के दूसरों के लिए जाए, नहीं जाए, अपने बस चले तो नहीं जाए, लेके रखे अपन साथ में, लेकिन अपन कर सकते कैसा, सक्षम ही नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया नहीं अपन को कि अपन हमेशा अमर रहे, जाना है तो ये लेके नहीं जाएंगे साथ में। बता रहा कि दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे, वो जितना कमा रहे कर रहे हैं सब दूसरे खाएंगे उसको, इसलिए उसमें घमंड नहीं करना, संपत्ति पे नहीं करना। क्योंकि वे आगे क्या लिखा, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। ये लोग सोचने से क्या होता है, सोच लेते अपन, घर बना लिया हमने, हमेशा रहेंगे। मैं बताता हूँ कि मुझसे भी, जब मैं मसीह में नहीं था तो मुझसे भी लोग पूछते थे, पर यार घर नहीं बनाया, तो मैं उस समय मसीह में नहीं था, लेकिन मैं ये था कि मैंने क्या ले जाएंगे साथ में, यही ले जाएगा सब, तो क्या बोलते, तर्क देते, फिर ये लोग तर्क देते, अरे यार वो बच्चे लोग क्या काम आएगा। मैंने बच्चे भी रहेंगे, कब तक रहेंगे, बोलो उनके, मैंने ये तुम क्या दिमाग लगा रहे हो यार, ये चीज नश्वर है, ये सब ईंट पत्थर यही ले जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे साथ में। मैं उस समय ये समझ तो थी मुझे, ये सांसारिक चीजों में धन मन नहीं लगाने का, तो मैं उस समय उनको जवाब देता था, निरुत्तर कर देता था उनको, वो उनका बोलती बंद कर देता था उस समय। लेकिन अब मसीह में हूँ, अब तो हक से बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं ले जाएंगे साथ में, जो भी कमाएंगे दूसरे खाएंगे उसको। इसलिए जो कमा रहे ना उसी को आप उड़ाओ, खाओ पियो, भलाई का काम करो, भलाई के अच्छा काम करो, उसमें आशीष मिलेगी आपको, परमेश्वर देगा बहुत, क्योंकि हर से देने वाले से खुश रहता है वो। दे तो आप उड़ाओ, खाओ, मना तो नहीं, अच्छा अच्छा खाओ, बहुत अच्छा अच्छा खाओ, खिलाओ लोगों को, जमा मत करो, जमा करने से वो कीड़े खा जाते हैं, काई लग जाती है ना, बताया जैसे। परंतु इसलिए अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं नाम भी रख लेते हैं, ताकि वो सोचते हैं हमेशा ही रहेगा, नाम भी रख लेते हैं अपने घर का, जमीन का, जो भी है ना, नाम चलेगा जैसे सालों पीढ़ियों तक चलेगा। अपन ये पढ़ रहे हैं इतिहास, करो कितने साल पहले ये अपन ने देखा, जब उत्पत्ति से अभी तक की कहाँ रहे कोई। सुलेमान जो सबसे अमीर था उस समय का, अपना कहाँ गया हो, सबसे बड़ा उसने महल बनाया, यहोवा का परमेश्वर का यह भवन बनाया, कहाँ गया हो, सब यही रह जाता, वो चलेगा, सब चलेगा साथ में, सब नष्ट हो गया, कुछ भी ना नहीं रहता है। तो अपन क्या है, अपनी क्या सोच, अपन कितने बड़े लोग हैं, कितना अमीर है अपन, हाँ कुछ भी नहीं है वो। आगे लिखेंगे, आगे देखिए, ये इसका ये 126 भजन संहिता 126 पेज नंबर है 752। देखो अपन को कितना वो मिल रहा है कि अपना, मतलब इससे आपका क्या है, मन नहीं लगेगा धन में। फिर अपन सोचेंगे यार व्यर्थ है, सब व्यर्थ है सच में। कुछ भी चीज जब लेने जाना है तो क्यों ना यही खत्म करो, यही उसको निपटारा करो। ये धन परमेश्वर राज्य में नहीं चलता है। 752 निकाला, 126 का 5 से 6 पढ़ देता हूं। देखो, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। देखो, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटाएगा। ये परमेश्वर बोल रहा है कि आंसू तुम्हारे पर नहीं है, रो रहे हो, कह रहे यार हमारे पर नहीं है, दे रहे हो फिर कि नहीं, परमेश्वर आशीष देना है। कैसे, मतलब मन अच्छा है, दिल अच्छा है, रोते हुए दे रहे हैं कि परमेश्वर ये है मेरे पास, में ज्यादा होता तो ज्यादा देता, लेकिन यही है, मैं यही दे रहा हूँ। रो रहे हैं, लेकिन देखो जय जयकार करेंगे, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। और बीज बोने वाला रोता हुआ जाएगा तो हंसता हुआ आएगा, पूलियां लेकर, मतलब लेके आएगा साथ में, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बो रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए किया उसने। रोते हुए क्या रोते हुए क्या, कि परमेश्वर मेरे पास होता ज्यादा तो मैं ज्यादा देता, मेरे पास इतना ही है इसलिए इतना दे पा रहा हूँ, ज्यादा तो ज्यादा देता हूँ। रो किस बात कर रहा है कि कम है उसके पास, किस इस बात पर रो रहा हो। उसका फल देखो कि वो लौटेगा तो बहुत भरपूर से लौटेगा। आगे से आगे निकालेंगे नीति वचन 768, इसके आगे जरा सा 768 3 अध्याय 3 का 9 से 10, 3 अध्याय का 9 से 10। देखो इसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आपके लिए ये सब चीज अपने लिए, अपनी संपत्ति के द्वारा जो अपने पास है, और अपनी भूमि की सारी उपज पे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब यहोवा के लिए देना मांगता है। वो क्यों मांगता है? उसको जरूरत है? नहीं, वो आशीष देना चाहता है अपन को। वो देगा ना। क्या लिखा? खत्ते भरे पूरे रहेंगे। अरे अपना बटवा खाली नहीं होगा कभी, कभी जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। वो ये बोल रहा है कि आप यह करके देखो और लो मुझसे कितना चाहता, कितना ले सकते हो, ये अपने पर कितना ले सकते अपन। देने को बैठा है वो। छोटी झोली लेके क्यों जा रहा हो? बड़ी झोली लेके जाओ उसके पास। आगे देखो, इसका 778 इसी पेज में, नीति वचन में, पेज नंबर 778। 11 का 24 खाली 1। ऐसे जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, ऐसे भी हैं बांटते हैं कमी नहीं होती, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। अब देखो बोल रहा हो तो सीधा सीधा कि भरपूर दो, कमी नहीं होगी कभी, भरपूर दो। और जो कम देते हैं, अरे ये थोड़ा सा इसको बचा लें, इसको कम दे दें थोड़ा से, तो उसको घटी होगी उसकी, क्योंकि उसकी नियत साफ नहीं है। वो उसको मिलेगा नहीं, वो जो चाहता ना आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी नियत परमेश्वर जानता है। तो वो बोल रहा है छितराओ, बिखेरो, दो कंगालों को दान, बढ़ती करेगा वो, बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ाएगा वो। अपने लिए मत रखो कभी भी कुछ। इसी का आगे देखें 780 पेज नंबर 13 का सिर्फ 7। वही है, सेम है। ये बोल रहा है कि कोई तो धन बटोरता परंतु उसके बाद कुछ नहीं रहता। मतलब बटोरता है लेकिन उड़ जाता है सब, बरकत नहीं, मतलब बरकत नहीं रहता। जमा तो करता है, रहता नहीं उसके पास। वो कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है ना। बात देखो कितना फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है। बटोर रहे हैं अपन, जमा कर रहे हैं तो भी घट ही पा रहे हैं, होता ही नहीं है, बरकत नहीं है, निकल जाता। 7 रास्ते बन जाते हैं, एक रास्ते जाता 7 रास्ते से निकल जाता पैसा। और दूसरा कोई उड़ा देता है, भरपूर उड़ा रहा है, फिर भी आ रहा, कमी नहीं पड़ रही उसके पास। अगला देखेंगे, लास्ट बत्ती देखेंगे 32 पेज नंबर 32 अध्याय 19। (32) 19 अध्याय का 16 से 29। देखो मैं पढ़ता हूं। एक धनी मनुष्य था, धनी मनुष्य, ये यीशु मसीह के बाद समय की बात है। धनी मनुष्य था, यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। धनी था वो। परमेश्वर यीशु ने कहा कि तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। तो उसने पूछा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा हत्या न करना, व्यभिचार, जो बता रहे हैं समझा रहे उसको कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो वो क्या कहता है, मैं तो इनको बचपन से मानता हूँ, सबको बचपन से मैं माना है इसको, तो अब मुझ में किस बात की घटी? वो क्या भला बनना चाह रहा है, दिखाने के लिए कि मैं तो भला हूँ और मैं सब करता हूँ, आज्ञा जो आपने बोला सब आज्ञाओं को मानता हूँ मैं, फिर मुझ में किस बात की घटी है? अब यीशु ने उसको बताया, जो बात सुनना नहीं चाह रहा था ना, वो बात यीशु ने बताया उसको। यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखो ऐसा होता है क्या? और आकर मेरे पीछे ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो चले गया, वो सुन के चले गया, रुका ही नहीं वो, क्योंकि उसको बुरा लगा कि मैं इतना कमाया मैंने, ये कैसे दे दूं मैं? उसका मन छोटा हो गया देने के मामले में, देना नहीं चाहा उसने। यीशु ने फिर बोला ना कि धनवान का स्वर्ग में राज्य के प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बहुत बड़ी बात है, अपन कल्पना नहीं कर सकते ऐसा है क्या कि ऊंट निकल सकता सुई के नाके में? परमेश्वर बोलता कि हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है ना, वो परमेश्वर के लिए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये मैं आपको जो बताया है, आप ध्यान रखें इस बात का कि देने में जो आनंद है ना, खुशी शांति मिलती है ना, वो मैं जानता हूँ इस चीज को। शांति मैंने उसके बाद ही पाई है, उसके पहले शांति नहीं थी। मैं भी ऐसे ही था आप लोगों को जैसा, निराश, परेशान, दुखी,
दुनिया में जो होता है एक इंसान वैसा मैं भी था, लेकिन आज मैं जो हूँ ना प्रसन्न, खुश, शांति से भरपूर, ये उसका अनुग्रह है। और ये अनुग्रह ऐसे पाया मैंने, जो इसमें बताया मैंने आपको, पता तभी तो पाया कि मैं ये किया, तभी बता पाया। मैं अगर मैं शराब पीता और आप बोलते हो शराब पीना बड़ी बड़ी बात करता कि ये गलत है वो गलत है, तो मैं झूठा, मैं धोखेबाज, मैं तो कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। लेकिन ये मैंने करा है, ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये पहले मैंने करी है अपने जीवन में, तब जाके मैं यहाँ खड़ा हूँ बताने लगा आप लोगों को, बता पाया मैं बड़े साहस के साथ। ये परमेश्वर ने मुझे साहस दिया, अधिकार दिया बोलने का, कि मैं चीज लोगों को बताऊं कि वो कहाँ अपने आशीष को रोक रहे हैं, कहाँ अपने आशीष को खो रहे हैं। छोटी सी बात है, अपना नहीं समझो कुछ भी, इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का दिया है, उसी का है। अगर उसी के काम में लगे वो प्रसन्न होगा, क्योंकि अब जाना कहाँ है, यह धरती में हमेशा रहेंगे क्या अपन? नहीं, हमको स्वर्ग में जाना है, तो उसकी तैयारी यहाँ से होगी। वो जन्म एक बार मिलता है, बार बार अपन सोचेंगे अगली बार कर देंगे, अगले जन्म में आगे से कर देंगे, नहीं, ये एक ही है और आखिरी जन्म है, इसी में करना है जो भी करना है। बस इसी बात में मैं समाप्त करता हूँ, छोटी सी प्रार्थना कर लेता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद तूने मुझे साहस दिया परमेश्वर, मुझे बोलने के लिए प्रभु। मेरी बातों से प्रभु तेरी ही महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से, मेरे आचरण से प्रभु, मेरे कार्यों से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। मैं चाहता हूँ प्रभु कि लोग इस बात को समझें और जाने प्रभु कि जब तू आशीष देता है प्रभु, आज्ञा पालन करने वालों को देता है प्रभु, जो तेरी आज्ञा मानते हैं प्रभु, तू उन्हें आशीष से भरपूर कर देता है प्रभु, तो उनके साथ रहता है प्रभु, उनके दुख तेरे दुख हो जाते हैं प्रभु, उनके कष्ट तू अपने पे ले लेता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं इस लायक बना प्रभु, तूने मुझे बनाया प्रभु कि मैं तेरे महिमा के गुणगान कर सकूँ प्रभु, मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूँ प्रभु। मैं जो भी कहूँ प्रभु, जो भी रहूँ, जैसा भी हूँ प्रभु, तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ प्रभु, मुझसे अपनी महिमा करा प्रभु परमेश्वर। पूरी दुनिया में प्रभु तेरा ही नाम चले प्रभु, तू बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु लोग आशीष को पाएं प्रभु, जो बातें उन्होंने समझी प्रभु, वो उनके हृदय को छेद जाए प्रभु, ताकि वो समझे कि वो अभी तक कहाँ गलत थे प्रभु, कहाँ वो हनन्याह जैसे की पत्नी जैसे रोक रखे थे, अपने आप को छुपाते थे परमेश्वर। तुझसे कौन छुपा सकता प्रभु, तुझसे कोई बात छुपी नहीं प्रभु परमेश्वर। तो आशीष देता है प्रभु, तो शाप भी देता है प्रभु, क्रोध भी करता है मेरे परमेश्वर। दया चाहता हूँ प्रभु कि तेरे लोगों पे प्रभु क्रोध ना कर परमेश्वर, गलती से प्रभु, अगर गलती से भी प्रभु उनके मन में, किसी के मन में कुछ आया हो प्रभु, तो प्रभु उनके मन को खोल दे प्रभु, क्षमा कर दे उनको, ताकि वो आगे से ध्यान रखे प्रभु कि सब कुछ तेरा ही तो है, तुझसे क्या छुपाना है प्रभु, तुझसे कुछ छुपा नहीं परमेश्वर पिता। सबके लिए प्रभु आशीष चाहता हूँ प्रभु, इन्हें भरपूरी दे प्रभु, ये कभी कंगाल नहीं बने, अपना को गरीब समझे ही नहीं, कभी चिंता में नहीं प्रभु, कि तेरे बेटे हैं परमेश्वर, तू राजाओं का राजा परमेश्वर पिता। तो हम किसके संतान, हम तेरी संतान तो हैं परमेश्वर पिता, हम भी धनवान है प्रभु, हम गरीब नहीं है, गरीब हो भी नहीं सकते प्रभु। तो हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा, हमारी आवश्यकता तू पूरी करेगा प्रभु। सब कुछ महिमा आदर सम्मान प्रभु तेरा है परमेश्वर। छोटी प्रार्थना प्रभु तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। धन्यवाद करता हूँ मैं भाई अल्बर्ट का कि उन्होंने अपने परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से अनुग्रहित किया है कि उन्होंने आज हमें परमेश्वर के वचनों से अवगत कराया। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं और इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी की कोई टेस्टिमनी हो, कोई गवाही हो तो कृपया शेयर कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। सभी का स्वागत है इंदौर प्रार्थना भवन में। परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोरदार तालियां तो मैं अपनी गवाही हम लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। अभी कल की बात है कि ना मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, सुबह मैंने उसको उठाया, फिर मैं किचन में गई और 2 गैस चालू थे, 3 गैस का मतलब वो है, लेकिन 2 गैस चालू थे और एक मुझे नहीं पता कि वो भी चालू था, और 2 गैस पे मतलब आग जल रही थी, लेकिन एक गैस था जो चालू था, मुझे नहीं पता कि वो चालू है। और मैं नाश्ता भी बना लिया, पूरा टिफिन में बना के दे दिया बच्चों को और बच्चा चले भी गया स्कूल। फिर मैं किचन में गई तो
हो ना, मैं फिर कुछ करने लगे, किचन में जाके देखा तो मैंने देखा कि ना ये गैस तो कब से चालू है और मुझे पता ही नहीं है, और जरा सी भी बात नहीं, अगर बात आती जरा सी तो मैं देखती कि बात आई तो मैं चेक करती, लेकिन जरा सी भी बात नहीं आई। तो पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। आमीन। क्या हो सकता है परमेश्वर की दास दासियों को, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर स्वयं रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ऐसा ही पहले भी हुआ था जब प्रॉफिट देखिए मैं आपको रोकता हूँ, बहन को रोकता हूँ, आप ये गवाही समझे क्या? एक बार फिर से मैं इनकी गवाही बताना चाहता हूँ कि बहन बता रही कि जो एक गैस का चूल्हा है इनके घर पे जिसमें खाना बनाते हैं, उसमें तीनों उन्होंने ऑन कर रखे थे, मतलब तीनों को जला रखा था और तीनों के ऊपर कुछ कुछ चीजें बन रही थी, है ना? ऐसे ही है ना कि दो जगहों पे कुछ बन रहा था और तीसरा भी चालू था, लेकिन वो जल नहीं रहा था। दो पे कुछ बन रहा था, वो भी चालू था, और तीसरा जल नहीं रहा था लेकिन वो ऑन था, मतलब गैस उसमें से निकल रही थी। तो इन्होंने अपना काम वहां पर पूरा किया, लेकिन उस समय तक इनको कुछ एहसास नहीं हुआ कि इसमें से गैस निकलना चाहिए ना। जब वो ऑन कर दिया उसको तो निकलना चाहिए, निकल भी रही होगी, लेकिन इनको एहसास नहीं हुआ, ना ही कोई हानि हुई, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें वहां पर प्रोटेक्ट किया हुआ था, बचाया हुआ था परमेश्वर ने। फिर आगे बताइए। ऐसा पहले भी हुआ था जब प्रॉफिट राजा मसीह हमारे घर में आए थे, जब बड़ी मीटिंग थी, बिग मीटिंग थी, बहुत से लोग आए थे, कम से कम 60-70 लोग थे। लेकिन जब भी ऐसा ही हुआ था कि वह गैस चालू रही थी, एक दूसरे गैस पे कुछ बन रहा था और एक गैस कब से चालू थी, उस 1 घंटे से चालू थी कम से कम, लेकिन जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। और फिर डैडी गए किचन में, उन्होंने देखा कि गैस चालू है लेकिन जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के दूत वहां पर उपस्थित रहते हैं, अपने दासों के संग रहता है, परमेश्वर खुद रहता है, उनकी रक्षा करता है, उनको संभालता है, उनको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर खुद अपने दासों दासियों के साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के साथ। तो बहन की गवाही इस प्रकार है, बहन 2 मिनट खड़े रहिए। बहन की गवाही इस प्रकार है कि 2 गैस तो जल रहे हैं और तीसरा भी ऑन है, उसमें से गैस निकल रही है पर आग नहीं लगी। मेन बात ये बताना चाहती है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई आग नहीं लगी, जबकि आग लगने का पूरा चांसेस वहां था, कि आग लगने की संभावनाएं पूरी वहां थी, क्योंकि आग भी थी और गैस भी था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने वहां पर अपने दूतों को भेजकर इन्हें वहां पर बचाया, पूरे परिवार को बचाया और इन्हें भी बचाया। तो हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इस गवाही को हमारे जीवनों में रिसीव करेंगे हम। एक गवाही मेरी भी है कि कल कुछ स्वास्थ्य अचानक से अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, और उस शनिवार की रात में अक्सर ऐसा होता है कि 100% ऐसा होता है कि मैं शनिवार की रात को बहुत कम ही सोता हूँ, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगले दिन मीटिंग होती है तो अधिक से अधिक समय मैं चाहता हूँ कि रात परमेश्वर के साथ ही बीते। तो कल मेरी आंख लग गई और 12 भी बज गई और उससे भी ज़्यादा कुछ समय हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो उस समय फिर मेरी पत्नी उठ के आई और फिर उन्होंने मुझे जगाया और फिर उन्होंने पूछा कि कैसे सब ठीक लग रहा है। फिर भी उन्होंने किया कि ठीक है चलो चलिए हम है ना परमेश्वर को दास को फ़ोन लगाते हैं, राजा मसीह जी को, प्रॉफिट जी को। तो मैंने किया कि रहना दो, डिस्टर्ब मत करो। तो ये फिर भी उन्होंने एक बार लगाया तो फ़ोन उन्होंने एक बार में उठा लिया। फिर बात हुई पास्टर जी से, फिर उन्होंने बोला कि मैं आपका रास्ता देख रहा था कि आपका फ़ोन नहीं आया इस बार। तो मैंने भी यही बोला कि पास्टर जी मैं लगाना ही वाला था, मैंने मैसेज नहीं किया, मैंने किया कि मैं बात करूंगा। फिर उन्होंने प्रार्थना की, समझाया कि फिर उसके बाद बोला कि कल सुबह गवाही आएगी और सुबह मैं आपके सामने भला चंगा खड़ा हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए, कि किसी भी तरह का कोई भी लग नहीं रहा है कि कोई स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा बलवंत है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर आपके जीवनों में भी परमेश्वर काम करे। तो अब हम जो भाई ने वचन दिया है उसी वचन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि पहला राजा उसका 8। ध्यान से सुनिए आप सब, बहुत जल्दी से मैं खत्म करूंगा इसको क्योंकि भाई ने बहुत डिटेल में बता दिया है। तो आप ये आशीषों का तरीका है, इसके लिए ध्यान से सुने इसे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन खुलने पे परमेश्वर मेरी जुबान पर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर बोले परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन आपके लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। नहीं से पढ़ना इसको, पहला राजा 17 का 8 से 435 पेज। तब तक मैं पढ़ देता हूं।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये किसको बोला जा रहा है? ये एलिया नबी के बारे में बात हो रही है। एलिया नबी जो परमेश्वर का चुना हुआ और सामर्थ्य था, वो जो परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करता था, प्रभु के अनुग्रह से वो 100% पूरी होती थी। और एलिया नबी, 3 लोग जो मृत्यु को नहीं देखा है, उसमें एक एलिया नबी भी है जिसे जीवित परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया है। उसके जीवन में मृत्यु नहीं आई, जीवित ही परमेश्वर ने उसे अपने पास उठा लिया है। वो इस तरह का सामर्थ्य व्यक्ति था। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने उसको क्या कहा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सारपत नगर में जाकर रहने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दिया। क्या बोला परमेश्वर ने? तेरे खाने पीने का प्रबंध मैंने एक विधवा के द्वारा कर दिया है। तो क्या हुआ होगा जब हमको कोई ऐसा बोलता है कि मैंने आपके खाने पीने की व्यवस्था कर दी है इंदौर में, आप चले जाना वहां पर उस लेडी की। तो हम क्या बोलते हैं? खुश हो जाते हैं कि हाँ, बोल दिया है परमेश्वर ने, तो बढ़िया खाना मिलेगा हमको और रहने की भी अच्छी व्यवस्था होगी हमारे मन में। तो देखो इसके बाद क्या होता। अतः वह वहां से चल दिया, और वो चल दिया और सारपत को गया, और उस नगर, जिस नगर को परमेश्वर ने ठहराया था, वहां वो पहुंच गया, है ना। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? क्या देखा? उसने सोचा क्या होगा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, वहां पर कोई मुझे लेने भी आएगा और मेरे लिए खाना भी होगा और बहुत सारी चीजें होगी। पर उसका उल्टा ही वो देखता है। क्या देखता है वो? कि फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। और जिस विधवा की बात परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे खाने पीने का प्रबंध वो करेगी, वो खुद तो लकड़ी बीनते हुए उसको पाई गई। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। उस विधवा से एलिया ने क्या कहा कि मेरे लिए थोड़ा पीने के लिए पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। जब वो पानी लेने जा रही तो उसने उसको पुकार के क्या कहा कि एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आ। देखो फिर क्या हुआ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उस लेडी ने क्या कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर ले जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। मतलब क्या स्थिति है वहां पे कि प्रभु ने बोला जाओ, वो लेडी तेरे लिए खाने पीने का प्रबंध करेगी और तू वहीं रुकना। लेकिन वो जाता है तो क्या दिखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ डेड है वहां पे। कि उस लेडी के पास एक मुट्ठी मैदा मतलब कुछ भी नहीं है। एक मुट्ठी मैदे का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। उससे क्या होगा? एक थोड़ा सा तेल था, उससे क्या होगा? लेकिन फिर भी क्या बोलता है वो एलिया, नहीं पहले मेरे लिए ला, पहले मेरे लिए ला। जब कुछ तो है ही नहीं, वो थोड़ा बहुत भी है तो वो भी मांग लिया। तो हम क्या सोचेंगे यदि हमको कोई ऐसा बोलेगा तो कि कैसा व्यक्ति है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी ये हमसे ही मांग रहा है, सोचेंगे ऐसा। लेकिन उस लेडी ने ऐसा नहीं सोचा। देखो आप, उसने ऐसा नहीं सोचा। देखो आगे पढ़ते हैं हम। तेरह से पढ़ते। एलिया ने उससे कहा, मत डर। उसको क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तो क्या बोला? एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। मतलब परमेश्वर ने उसको उसी जो उसके पास थोड़ा था ना, उसी पे आशीष दिया कि उसका पूरा घराना उसको खाया और बहुत दिनों तक उसके घर में कुछ भी घटी कमी नहीं हुई। आगे हम पढ़ते हैं इसी में
तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, उसने उसकी आज्ञा मानी। और फिर तब देखो, तब से वह और उसकी स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। जबकि उनकी क्या स्थिति थी, वो डेढ़ तक कुछ भी नहीं था उनके पास। तो क्या होता है ना कि प्रभु क्या हमसे दान ऑफरिंग या कुछ परमेश्वर जो भी हमसे मांगता है ना, प्रभु के राज्य के लिए हम दशवांश या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो समय दे रहे हैं, आप जो समय दे रहे हो ना अभी, ये परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। हर चीज का परमेश्वर प्रतिफल आपको देने पे है। तो इसीलिए तो परमेश्वर हमसे ऑफरिंग, दान और ये समय का दशवांश मांगता है कि आपको उसका रिटर्न दिया जाए। 100 गुना की आशीष तो 100% है ही, लेकिन वचन कहता है कि यदि तू मुझ पे विश्वास रखे, जो मैं करता हूं वरन वो काम तू करेगा, वरन उससे भी बढ़ के करेगा। इसलिए हम 1000 गुना की आशीष आपको बोलते हैं, समझे। तो ये आशीष पाने का तरीका है कि जब 5000 लोगों को खिलाने की बात आई तो प्रभु ने चेलों को क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने क्या बोला, 2 मछली और 5 रोटी। तो उसी को परमेश्वर ने बढ़ाया, है ना, मल्टीप्लाई किया ना उसी को, सबने खा लिया और 12 टोकरे बच भी गए। तो परमेश्वर हमसे इसलिए मांगता है कि जो हमारे पास है उस पर वो आशीष दे। समझा आप? जिस तरह से आज नेंसी के फादर ने जो चीजें बताई, वो सारी चीजों का सार यही है कि परमेश्वर हमको आशीष देने पे है, हमको लेना सीखना है। ये अन्य जातियों को इसके विषय में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं, है ना। वो भाग रहे हैं, परेशान है वो। हम सब पैसा चाहते हैं ना, हर एक व्यक्ति पैसा चाहता है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है ना। शांति, परमेश्वर की शांति के साथ परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। तो इसका ये मूल मंत्र है जो प्रभु ने हमको इस किताब में, ये पवित्र बाइबल में दे रखा है। ये कितने सारे वचन भाई ने पढ़े और कितने सारे वचन इसी पे आधारित है, और सारी चीजें एक ही चीज बताती है कि प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करता है, प्रभु हमें आशीषित करता है और वो हमें अनुग्रहित करता है ना। हर चीज से परमेश्वर हमको आशीषित करता है। चिड़िया क्या कमाती है, चिड़िया क्या बटोरती है, चिड़िया कैसे जिंदा रहती है? कुछ कमाती है चिड़िया? काम करने जाती क्या वो? फिर भी वो जीवित है, परमेश्वर उसको खिलाता है। इसी तरह से यदि परमेश्वर के राज्य की यदि हम खोज करेंगे तो हम भी किसी भी चीज की आवश्यकता, हमें परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में बहुतायत की आशीष दे। ऑफरिंग में जाएंगे, प्रभु के राज्य में बोने का समय है। तो आइए हम प्रभु के राज्य में बोएंगे, नाचते गाते परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। और अब ऑनलाइन भी आप इसमें ऑफरिंग बो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है, हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाता है, हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाता है, हमारा पैसा मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता है। ये वचन भी बताता है। मलाकी 3:10 में कहा गया है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये बाइबल का एक लौता वचन है जो हमें चैलेंज करता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। एक लौता हमारा परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं। आकाश के झरोखे खोलने की बात परमेश्वर करता है। ये गारंटेड परमेश्वर है और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो ये वायदा करे। तो हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, ये वायदा हमसे कर रहा है और वो आकाश के झरोखे खोलने की बात हमसे कर रहा है। और ये वचन परमेश्वर का, ये वचन चैलेंज कर रहा है हमको कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग करता हूं कि नहीं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि पहले भी मैं बोलता था कि आप मसीह में आना चाहते हैं या परमेश्वर की बात मानना चाहते हैं या प्रभु के दास की बात मानना चाहते हैं तो 1 महीना करके देखो आप। यदि आपको उसमें
आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ आने से मुझे फायदा नहीं हो, तो आप पीछे हट सकते हो। तो वही बात परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। तो हम परमेश्वर के राज्य में उत्सुकता से बोए, हम परमेश्वर के राज्य में लगन के साथ बोए और हर्ष के साथ बोए, खुशी के साथ बोए। ऑनलाइन सीवर्स के लिए भी ये, और वो बोल सकते हैं उसके लिए भी अभी स्क्रीन पे आपको QR कोड आएगा। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में बोए, नाचते कूदते हुए उसकी आराधना भी करते जाएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, तेरे गुनाहों को माफ कर दो कर लहू से साफ कर दो। मेरे गुनाहों को माफ कर दो, सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, आ मेरी बेटी, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी। मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, आ तेरी मुश्किल को
धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए भी जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे आया था, आप उसमें अपने दान ऑफरिंग को बो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए बो सकते हैं, उसके प्रचार के लिए बो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को हमको बढ़ाना है, परमेश्वर के कामों को हमको बढ़ाना है, उसके लिए आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके राज्य में परमेश्वर जितने लोगों ने भी अपना हाथ बढ़ाया है परमेश्वर, उनके हाथों को परमेश्वर आप भर देना परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर हर एक रुकी भी ब्लेसिंग परमेश्वर आने पाए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर उनके जीवनों में अब तक ब्लेसिंग नहीं आ पाई, जो भी उनका पैसा रुका हुआ है परमेश्वर, वो आज रिलीज हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। उनके बैंक अकाउंट फुल हो जाए परमेश्वर, उनकी जेबें फुल हो जाए परमेश्वर, उनके बटुओं को आप फुल करने जा रहे हैं परमेश्वर, ओवरफ्लो करने जा रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आप उनके जीवनों पे परमेश्वर 1000 गुना बरकत देने जा रहे हैं परमेश्वर। इस दान का परमेश्वर वो 1000 गुना ही काटने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे लोगों को जय मसीह की जय मसीह। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चे पिता परमेश्वर से नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ पिता परमेश्वर ब्लेस होने पाएंगे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के साथ पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर, ऐसा हमें विश्वास करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज रविवार की प्रार्थना पिता परमेश्वर स्वर्ग को हिलाने वाली हो जाए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बच्चे इनकी ब्लेसिंग को खुलता देखे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आपके हाथों में दे देती पिता परमेश्वर, इंटरनेट से लेके सब चीजों को आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। जितने बच्चे मौजूद है पिता परमेश्वर, उन्हें सर से लेके पांव तक आपके हाथों में दे देती पिता परमेश्वर, हर एक चीज को आपके दास दासी को आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। आज मैं घोषणा करती पिता परमेश्वर, आज आप कुछ नया करने जा रहे पिता परमेश्वर, आज आप कुछ बड़ा करने जा रहे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आज आपके बच्चे सहम न रहेंगे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती। ओ मेरे परमेश्वर, यहोवा के दास जब एक वर्ड बोलते पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर काम करना चालू कर देता, आपके घराने को बदलना चालू कर दिया यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने आपके घर को बदलना चालू कर दिया है पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहोवा ने कहा है मैंने तेरे लिए प्रोफेट राजा मसीह मिनिस्ट्री खोल रखी है, उसका द्वार खोल रखा है, यहाँ पर आ और घुटने टेक और आराधना कर, प्रार्थना कर, मैं तेरे सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आज आपके बच्चे आए पिता परमेश्वर, खाली न जाने पाए पिता परमेश्वर, भर कर जाएंगे पिता परमेश्वर, हर एक नेगेटिव बातें खत्म होने वाली है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं देख पा रही हूँ हर एक पागल को जिन्हें पिता परमेश्वर बांध के रखा जा रहा है पिता परमेश्वर, वो आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक यूट्रस प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम से, हर एक डिप्रेशन के पेशेंट आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, मैं उन्हें ब्लेस घोषित करती, ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक ब्लड के रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, ब्लड के रोगी आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं उन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक हड्डी के रोग चले जाए पिता परमेश्वर, हर एक घुटने के रोग चले जाए पिता परमेश्वर, आप उनके टखनों में बल दे रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं देख पा रही हूँ हर एक पैरालाइज के रोग जा रहे हैं, हर एक सर्वाइकल जा रहा है यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर छू रहा है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है मेरा पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है, आपके परिवार को आशीष दे रहा है,
आपको छू रहा है मेरा पिता परमेश्वर। मैं देख पा रही पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती, आपकी बॉडी पर आशीष दे रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक श्राप तोड़ रहा है आपकी जिंदगी से, हर एक श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। आपके भाई के जीवन में से नशा जा रहा है, आपके बच्चे के जीवन में से नशा जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक लोग चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती, पिता परमेश्वर अंगीकार करते पिता परमेश्वर। आज हम लोग पिता परमेश्वर उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हमारा परिवार चंगा हो रहा है। पिता परमेश्वर का अंगीकार करो, बार बार बोलो, परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हैं, आपका परिवार चंगा हो रहा है। परमेश्वर का ब्लड, यीशु का ब्लड आप पर लगाओ, आपके परिवार पर लगाओ, आपके पर छिटको, आपके परिवार पर छिटको। पिता तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते पिता परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे देख रहे भाई बहन, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर वो चंगे हो रहे हैं। पिता परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो पिता परमेश्वर आज हम मांगते अपने आशीष को, चंगाई को और बरकत को मांगते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगा। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता का। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को केवल विश्वास करना है और नहीं डरना है अपने जीवन में। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो बड़े आनंद की बात समझो कि मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का, धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए। परमेश्वर पिता आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा, परमेश्वर पिता आपके नाम को महान करेगा और आप दूसरों के लिए आशीष का मोल ठहरोगे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, हर एक को छूना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदल जाए, सर के बालों से लगा के पैरों के नाखून तक पिता परमेश्वर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर हर एक को मैं ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद करती। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो मेरे पिता परमेश्वर हम आप पर भरोसा करते, विश्वास करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक को छूना परमेश्वर पिता, मैं आपकी दासी होने के नाते प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, स्वर्ग से आशीषों को खोलना पिता परमेश्वर। जितने लोग मौजूद है पिता परमेश्वर यहाँ पर, सब पर आपकी आशीषों को खोल देना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपका धन्यवाद करती, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बना मूसा की तरह पिता परमेश्वर। मूसा सबसे ज्यादा दीन व्यक्ति था पिता परमेश्वर, उसकी तरह हमें नम्र और दीन बना। अगर हम नम्र बनेंगे तो आप हमें शिरोमणि बनाने वाले हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को शून्य करती पिता परमेश्वर और अपने आप को दीन करती पिता परमेश्वर। उस अंधे भिखारी के समान मैं आपके सामने आती पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन मेरे बैठे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर बहुत से फोन कॉल आते हैं हमारे पास पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्यादातर कैंसर से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर तरह की गांठों को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और हर तरह के कैंसर को मैं नष्ट कर देती हूँ यीशु के नाम से। पिता की शैतान की हर एक योजना का मैं नाश करती हूँ, शैतान की हर एक युक्ति को मैं कैंसल करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती, मेरे पिता ने आपको छुआ है। मेरा पिता आपका धन्यवाद करती, छोटी सी प्रार्थना मांगती आपके बेटे यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। आइए सब हम खड़े हो जाएं, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता आप सब ऑनलाइन व्यूअर और आप सबों पर युगान युग होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। बैठ जाइए।